अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोमवार का दिन है और तारीख़ है 6 अप्रैल 2026। 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें मुख्तसरन समेट कर इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली ख़बर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि अगले 48 घंटों में या तो आप मुआहदा कर लें या फिर आप अपनाए हरमूज को खोल दें, वरना आप पे क़यामत टूट पड़ेगी। और इसका फ़ौरन ईरानी ऑफिशियल की जानिब से बिला ताख़ीर जवाब भी सामने आ गया है कि अपनाए हरमूज अब अमेरिका और इसराइल के लिए खुल नहीं सकता, और अगर अमेरिका ने कोई जारहियत की तो इस पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मार्च 22 को मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल आर्डर बता देता हूँ। मार्च 22 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि 48 घंटों में ईरान अपनाए हरमूज को खोल दे। फिर मार्च 26 को डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगले 5 दिनों में अपनाए हरमूज को खोल दिया जाए, और फिर मार्च 27 को कहा कि अगले 10 दिनों में आप अपनाए हरमूज खोल दें। फिर 4 अप्रैल को कहा कि आप मंगल तक खोल दें, और आज फिर ये धमकी दी कि बुध के दिन तक, यानी कि 48 घंटे बुध के दिन तक पूरे होंगे, वरना आपके लिए इस जो है ना आपके ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी। अब ये उनके डेडलाइनें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अगले 24 घंटों में इस जंग का यूँ समझ लें कि एक तयन हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इन हालात पे पूरी तरह नज़र रखे हुए है। अब असल ख़बर की तरफ आ जाएं। देखिए, मुराद सईद की सेनेट की टिकट खाली हुई है, और अब उस हवाले से 4 से 5 उम्मीदवार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तैमूर सलीम झगड़ा को ये टिकट दिया जाए, और ज़्यादा मजबूत जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स और हिमायतियों की जानिब से वो इरफान सलीम मरवत साहब हैं, क्योंकि वो एक नज़रियाती हैं। और इसके अलावा खुनज़ादा हुसैन भी, और एक चौथा है जिनका नाम एफ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? एफ से शुरू होता है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक बोर्ड बनाया है कि इस टिकट का फैसला किया जाएगा, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि बोर्ड बनाने से पहले ही ये फैसला हो चुका है कि ये टिकट किसको देना है। एफ से जिनका नाम शुरू होता है उनको ये टिकट देना है। सुहेल अफरीदी साहब का ये इक़दाम जो है ये गलती पे गलती होगा। हम कोई कसीदा खां तो है नहीं कि हम कसीदे पढ़ते रहें किसी शख्सियत के। हमारी जो कमिटमेंट है वो तो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ है। इमरान खान साहब की पिछली बार भी हिदायत यही थी कि इरफान सलीम को दिया जाए, और सलमान अकरम राजा साहब ने जो ज़राए बताते हैं सुहेल अफरीदी साहब को कन्वे भी कर दिया है कि आपने टिकट किसको देना है मुराद सईद की जगह, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया और बोर्ड बना दिया। और बोर्ड बनाने के बावजूद भी जो फैसला पहले हो चुका है वो हो चुका है। ये तो जब अनाउंस होगा तो फिर ये आपके सामने आ जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब का ये इक़दाम जो है ये गलती पे गलती होगा, और फिर लोग उसको कंपेयर करते हैं अली अमीन गंडापुर के साथ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, देखिए 9 अप्रैल को भी सुहेल अफरीदी साहब को एक धचका मिलना है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि जहां से हमें वापस करेंगे, जहां पे रुकावटें होंगी हम वहीं पे जलसा कर देंगे। तो खबरें ये आ रही हैं कि अटक पुल से पहले या सवाबी के आसपास जो है उनको रोक दिया जाएगा, और फिर जो है वो वहीं पे जलसा करके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो कंपैरिजन फिर लोग अली अमीन गंडापुर साहब के साथ करेंगे कि भाई वो भड़के तो मारते थे, वीडियो पैगाम तो जारी कर देते थे, और रुकावटें अबूर करते थे, रुकावटें हटाते थे, किसी हद तक मैक्सिमम हद तक तो वो आगे बढ़ते थे ना, एक माहौल को गर्म रखते थे। तो आप तो वो भी नहीं कर रहे, ना वो बढ़ के मार रहे हैं, ना आप ये कह रहे हैं कि रुकावटें हटा दें, हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे जहां तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जनाब सवाबी या अटक या जहां भी हमें रोक देंगे वहीं पे हम जलसा कर देंगे, या फिर अगले जलसे का ऐलान कर देंगे कि फलां तारीख को फलां जगह पे जलसा होगा। तो अब अगर ये टिकट एफ को दिया जाता है, और मजबूरी तरीके इंसाफ के जो तगड़े लोग हैं केपी हुकूमत में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के अखराजात हैं और बड़े बड़े नुकसान में जा रहे हैं हम, और मुबैना तौर पे ज़रा ये भी बताते हैं कि प्रीवियसली गुज़श्ता बार भी जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो इन मौसूफ ने 15 करोड़ रुपए सेनेट के टिकट के लिए खर्च किए थे, और वो जो साबका वज़ीर आला हैं
उनके ऊपर खर्च किए थे, अब वो तो वही जवाब देंगे जो ज़राए हमें बता रहे हैं, तो साबका वज़ीर आला ही उस हवाले से जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस एफ़ को जो है सेनेट का टिकट नहीं दिया गया था। फिर मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट दिया गया और उस वक्त ये बताया गया कि ये बड़े अमीर हैं, पार्टी के अखराजात चलाएंगे, केसेस के अखराजात चलाएंगे। तो अब एक और ATM की ज़रूरत फिर कैसे और क्यों कर पड़ गई है। अब अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नज़रिए से हटना चाहती है, नज़रियाती लोगों को ऊपर से पुश डालना चाहती है, तो ज़ाहिर है जो भी इमरान खान साहब के नज़रिए से हटेगा तो उसके ऊपर तो हम बात तो करेंगे, तनकीद तो करेंगे। हमारी तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा तो जो रिजॉल्व है, जो कमिटमेंट है, वो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ है। और इन लोगों का भी, ये जो लोग हैं, इनका वजूद, सियासी वजूद भी और सियासी बका भी वो इमरान खान साहब की वजह से है। अब अगर ये खुद इतने तगड़े हैं और मजबूत हैं तो फिर आज़ाद हैसियत में लड़ें, इलेक्शन लग पता जाएगा, जीत के आ जाएं, फिर जो फैसला करते हैं ये करते रहे, वो तो इनका फिर अपना ज़ाती राइट है। लेकिन जब आप इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेते हैं, उनके नज़रिए पे वोट लेते हैं और फिर बाद में उनके नज़रिए से एक ख़ास मकाम पे आके, प्रोमिनेंट पोजीशन पे आके आप जो है उनके नज़रिए से बेवफाई करते हैं और वो जेल में है और उनको पता भी नहीं है, उनका गो अहेड भी नहीं है, उनकी हिदायत दूसरी हैं और आप किसी और डगर पे चल रहे हैं, तो ये तो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स, हिमायती और नज़रियाती कारकुनों के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट अस सी कि नाम क्या उसी एफ का सामने आता है या नहीं, क्योंकि ज़राए, दर्जनों ज़राए यही बता रहे हैं कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ फाइनल। और सलमान अकरम राजा साहब के बताने के बावजूद भी कि आपने फ़लाँ को देना है, क्योंकि पिछली बार भी इरफान सलीम मरवत साहब जो है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे, फिर उनके घरों पे लोगों को भेजा गया, मुअज़्ज़िज़ीन को भेजा गया, उनको राज़ी किया गया। इस बार तो वो बेचारे अप्लाई तक नहीं करना चाहते, इतने डिसहार्ट होकर बैठ गए हैं। तो जब नज़रियाती लोगों को आप से पुश डाल देंगे और पैसों वालों के आप सामने लाएंगे और बहाना फिर ये बनाएंगे कि अखराजात हैं, फ़लाँ है, फ़लाँ है, KP हुकूमत लाश में जा रही है, इमरान खान साहब के केसेस के मसाइल हैं, तो फिर आप हर बार अगर ऐसा ही आपने करना है तो फिर एक पॉलिसी बना दें भाई कि नज़रियाती लोग पीछे हट जाएं, वो सिर्फ मार खाने के लिए जो है वो रह जाएंगे और फिर जो है जो आपका दिल करता है वो आप करते रहें। ऐसा तो अब नहीं हो सकता। एजाज़ सैयद साहब ने भी एक ख़बर दी है, जनाब एजाज़ सैयद साहब ने भी कहा कि और वैसे भी ये ख़बर आ रही है कि डॉन न्यूज़पेपर जो है वो माली मुश्किलात का शिकार हो गया और एक दो आर्टिकल्स जो हैं, कॉलम्स जिनके छपने थे वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। और फिर एजाज़ सैयद साहब कहते हैं कि अब जो है जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग आते हैं तो बाकायदा एक लिस्ट आ जाती है डिफेंस एनालिस्ट की, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स की और इकानमिस्ट की, फ़लाँ फ़लाँ को बुलाना है। लेकिन एजाज़ सैयद साहब जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वकला की भी लिस्ट आ जाती है, सियासतदानों की भी लिस्ट आ जाती है कि आपने फ़लाँ सियासतदान को बुलाना है, फ़लाँ वकील को बुलाना है, फ़लाँ माहिर मईशत को बुलाना है, फ़लाँ फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट को बुलाना है। ये सिलसिला जो है इसलिए जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई और लोग अब उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करते। और यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब ज़वाल पज़ीर है और उस तरह जो है अब उनका जो बिज़नेस है, जो एड्स वगैरह हैं, वो उस तरह नहीं होते और लोग उनके ऊपर रिलाई नहीं करते। ख़बरों के लिए लोग अब डिजिटल मीडिया पर रिलाई करते हैं और प्राइवेट कंपनीज अब डिजिटल एड्स दे रहे हैं बजाय इसके कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को एड्स दे दें। तो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया को खुद गौर करना चाहिए। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बहुत शुक्रिया।